दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका टेक्स्टबुक पर। नाम है मेरा अमित पांडे और इस सेशन में मैं बात करने वाला हूँ LIC AAO 2023 क्या नेगेटिव मार्किंग होगी। अभी मैंने एक वीडियो करी थी सेफ स्कोर की और उसमें बहुत सारे कमेंट सेक्शन में ये बातें चल रही कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो आज मैं और मेरे साथ हैं आदित्य सर, एकदम एकदम डिटेल्ड आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि होगी नेगेटिव मार्किंग या नहीं होगी। आदित्य सर प्लीज आइए, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद सर। तो एक काफ़ी बड़ी बहस ही शुरू हो गई है बेसिकली कि नेगेटिव मार्किंग होनी है या नहीं होनी। वैसे एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने किया था और आप तक वो ज़रूर पहुंचा होगा, जहां मैंने बताया था कि नेगेटिव मार्किंग का क्या सीन है। पिछले साल भी ऐसा हुआ था और सेम कन्फ्यूजन थी, सेम चीज़ें थी। तो क्या पिछले साल हुआ था या पिछले टाइम जब LIC AO आया था तब क्या हुआ था, उसी के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं और बाकी थोड़ा लाइव टेस्टिंग कर लेंगे, नोटिफिकेशन में कुछ खंगाल लेंगे चीज़ों को, सो दैट हमें पता चल जाए एग्जैक्टली कि क्या है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, LIC AO का जो है प्रीलिम्स क्वालिफाइंग नेचर का है और इसमें 3 सेक्शंस रहेंगे, नो डाउट क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश क्वालिफाइंग ही नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मतलब वहां साफ लिखा हुआ है कैलकुलेशन केवल 70 मार्क्स का इसी का हाँ, होना है। ये इसमें सर इसमें एक चीज और भी है बच्चों, सब लोग उसको ध्यान रखना। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लिखे हुए हैं, यानी रीजनिंग के 18 मार्क्स हैं, क्वांट के 18 मार्क्स हैं और इंग्लिश के 10 नंबर हैं। मतलब वो 10 नंबर आपको इंग्लिश में चाहिए ही होगा। ये प्रॉपर नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, तो जिन बच्चों को ये बात पता नहीं थी आप ये जान लीजिएगा। उसके बाद सर चलते हैं सर अभी नेगेटिव नेगेटिव मार्किंग मार्किंग वाले। पे फोकस यस करते हैं। बिल्कुल, यस उसके बाद अगला चलते हैं, बता देते हैं क्या जी। क्या है तो कहानी। सर नेगेटिव मार्किंग के लिए इधर तो कुछ है नहीं हमारे पास, मैं बताता हूँ आपको, डायरेक्टली ले चलते हैं। हाँ, कुछ इसमें बोलो सर। हाँ, इसमें सर ये है कि एक नंबर मतलब जो नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है वो ये इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, उसके नीचे ये लिखा हुआ है। यस सर। ठीक है, तो हर क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। ओके, ये फिक्स है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है। 70 क्वेश्चन है, 70 मार्क्स के। और वो जो इंग्लिश वाले है वो भी एक क्वेश्चन 1 मार्क का, जो 10 नंबर उन्होंने क्वालिफाइंग का बताया, वो ध्यान रखना है। मुद्दे पे आते हैं, यस। नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो क्यों इतनी मेहनत करें, क्यों इतना दिमाग लगाए, क्यों ना डायरेक्टली ये LIC AO का नोटिफिकेशन ही खोल लेते हैं। आप देख सकते हो ये LIC AO का नोटिफिकेशन है, राइट? असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, और ये जो है आपका कौन सा, इसी साल का नोटिफिकेशन है। नाउ व्हाट विल डू, कंट्रोल F मैंने दबा दिया। ठीक है, कंट्रोल F दबा के मैंने क्या कर दिया, मैं कुछ सर्च कर लेता हूँ। क्या सर्च कर लेता हूँ? नेगेटिव मार्किंग नाम की बात लिखी कहाँ है, नेगेटिव मार्किंग जो है के बारे में लिखा कहाँ है, वो देख लेते हैं। नेगेटिव मार्किंग लिखा ही नहीं है, 0 आउट ऑफ 0। दैट मीन्स नेगेटिव मार्किंग का जिक्र ही कहीं पे हुआ है। ओके, अब मतलब अगर जिक्र नहीं हुआ है तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो जिक्र होगा एग्जाम में या तो जिक्र नहीं होगा। तो अब हमें वेट करना पड़ेगा। आई थिंक जब एग्जाम में आप बैठेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस बहुत केयरफुली पढ़ने पड़ेंगे, वहाँ पे डिसाइड होता है। तो अभी से प्री माइंडसेट कोई करके मत जाइए कि नहीं होगा या नहीं होगा, तो ये ध्यान जी। रखें। यस सर। वैसे अगर बताऊँ, पिछले साल ऐसा हो चुका है, इसलिए उससे एक एक्सपीरियंस मैं शेयर कर देता हूँ, उसके अकॉर्डिंग चल सकता है, बट स्टिल डोंट फॉलो इट ब्लाइंडली। पिछले साल हुआ था, बिल्कुल ऐसा ही नोटिफिकेशन था, ऐसे ही कुछ भी जिक्र नहीं था कि नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं। जब बच्चे एग्जाम देने गए, एग्जाम सेंटर में बैठे, एग्जाम सेंटर पहुंचे, एग्जाम हॉल में गए, और उसके बाद जब उन्होंने, जब आता है वो पूरा शुरू होता है प्रोसीजर, तो इंस्ट्रक्शंस आते हैं। बोला है ना कि इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़े, या आपके एडमिट कार्ड पे भी लिखा होगा। तो जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ोगे तो उसमें साफ लिखा होगा, या तो नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर 1/4 मार्क फॉर ईच नेगेटिव आंसर, या फिर लिखा होगा देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। तो भी वहां लिखा है, उसके अनुसार चलना है। अभी से हम प्री डिसाइडेड कुछ भी नहीं सकते, हम्म। इसको ध्यान रखना है। एक हम्म। और चीज, किसी ने सर आपका, मैं कमेंट, कल यस सर। सेशन देख रहा था, सेफ स्कोर वाला जो आपने किया जी था, सर, जी क्योंकि सर। कुछ स्टूडेंट ने उसका जिक्र किया, हाँ। तो उसमें कमेंट में कुछ लोगों ने कुछ बातें कही हैं जो हम्म। थोड़ी सी एक बार उसको भी क्लियर कर कर लेना लेते हैं, बेहतर चेक कर होगा, लेते हैं, है बिल्कुल। ना? तो बेसिकली ये था वो सेशन। अगर हाँ। आपने ये सेशन अभी तक नहीं देखा है, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, ये सर ने बताया बहुत अच्छे से, आप उसको जाके देख सकते हैं। एंड अगर सेशन है भगवान लाइक नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिएगा, इतनी बढ़िया चीज उन्होंने बता दी है। तो अभी इसमें कुछ कमेंट है, जैसे कि नोटिफिकेशन में लिखा है क्लियरली, ओनली द करेक्ट आंसर विल बी कंसिडर्ड फॉर इवेल्युएशन। क्या ऐसी बात है? आओ इसको भी चेक ही कर लेते हैं, जब अपन टेस्ट ही कर हम्म। रहे हैं, फैक्ट चेक ही कर रहे हैं। तो अच्छा, सवाल उठता है, सर हम तो ये कर रहे हैं, क्या सच में इसमें हर बार ऐसा ही तो नहीं आ जाता? ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे अच्छा। एक कॉमन वर्ड ले लेते हैं, क्या, इंग्लिश ले लेते हैं, है इंग्लिश, ना? यस हाँ। इंग्लिश तो डेफिनेटली होगा कहीं ना कहीं लिखा हुआ। वो देखें इंग्लिश कितनी बार लिखा है, ये पता चल जाए। इंग्लिश इंग्लिश 20 बार 20 बार लिखा है, है ना? हाँ।
मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं हम कहोगे कि ये तो आप जो भी ढूंढोगे वो मिल ही नहीं पाए। हाँ, बंदे ने लिखा था, क्लियरली लिखा है, करेक्ट आंसर विल बी कंसिडर्ड फॉर इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन। मैं एक बार करेक्ट को चेक कर लेता हूँ। करेक्ट, हाँ, करेक्ट नाम से 9 सर्च वर्ड है, लेकिन वो बीच बीच के भी होंगे। काम करते हैं, इधर स्पेस मार दे। अब 2 ही बचे। एक तो यहाँ लिखा है, गेट द डिटेल्स वेरीफाइड टू एंश्योर दैट द सेम आर करेक्ट प्रायर टू फाइनल सबमिशन। ये तो वो है 7 नेक्स्ट वाला केस है। और कौन सा है भाई? ये है, वो भी इनकरेक्ट इनकरेक्ट वाले इन्फॉर्मेशन, में, छोड़ हाँ। दो। इवैल्यूएशन भी उन्होंने एक हम्म, टर्म बोला था, तो वो भी मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हम्म। ठीक है, वैल्यूएशन। तो भैया जो तुम्हें क्लियरली दिखा, वो मुझे बस क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं मैं अंधा तो नहीं हो गया हूँ? नहीं नहीं, वो एक्चुअली कोई क्या दिक्कत होता नहीं। है नहीं कि कहीं कहीं अलग अलग से लोग पढ़ लेते हैं। हम्म। प्रॉपर जो है नोटिफिकेशन में ऐसी बात नहीं पता होती तो है नहीं समझ एक्चुअली सर पाते हैं। दिक्कत यही है, हम्म, ज़्यादातर क्या हो जाता है, हम जल्दबाजी में रहते हैं। हम आजकल क्या है ना, हम लोग वो ज़माना है वो वाला है जो पूरा नहीं देखना चाहते, शॉर्ट में रील में यस सब बिल्कुल। निपट जाए, वो चाहिए। और इसी के लिए आप कहीं एक जगह बस ऐसे ही गूगल पे सर्च कर लिया, यूट्यूब पे सर्च कर लिया, जो सामने दिख गया उसको मान लेते हो सही। और वही सबसे बड़ी गलती हो जाती मेन है। नोटिफिकेशन होता है, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। और सर जो भी चीज़ें हैं ना, मतलब इस नोटिफिकेशन इतना प्रॉपर दिया हुआ है, मैं आपको दिखाऊँ ना। हाँ, ये वो हमने कट बहुत ऑफ सारे वाली जो बच्चों ने नहीं पढ़ा हुआ, देखो 18 मार्क्स 18 मार्क्स और साफ इंग्लिश में लिखा है 10 ये। नंबर हाँ। ये मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर भी हैं। हम लोग बात करते रहते हैं, आपको पता है आपको 10 नंबर लाना ही लाना है, और ये सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन्ड है। दूसरी बात, बाय चांस अगर आप जनरल में नहीं आते, एससी एसटी वगैरह में आते हैं, तो यस सर। आपका अलग है कुछ। हाँ, 16 और शायद 9 आई गेस। हाँ, ये 9 है। मिनिमम ठीक क्वालिफाइड है, मिनिमम मार्क्स है। क्वालिफाइंग मार्क्स। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब क्या है, इसको लेकर भी चलो इसके लिए दूसरा वीडियो करेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेगेटिव मार्किंग की जो बात करनी थी वो हमने शायद क्लियर कर दिया है। इससे ज़्यादा और कुछ आप बताने या जानने की इम्पॉर्टेंट ज़रूरत पॉइंट नहीं है। नोट करने वाला क्या है, अपन एग्जाम में डिसाइड ठीक जो है, वहाँ लिखा होगा। ठीक है बिल्कुल। ना दोस्तों, चलिए तो ठीक है। फाइनल जो कह सकते हैं कि रैप अप करते हुए वर्ड्स है, कंक्लूजन यही निकलता है इस पूरे वीडियो का। नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, नोटिफिकेशन में नहीं लिखा। एग्जाम हॉल में जाके इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ लेना। तो मत जाना जाके कुछ लोग वहां पे आराम से जो है बैठ जाते हैं, वो काम ना वो नहीं, करना। पहले वो इंस्ट्रक्शन काम पढ़ना। मतलब करने की होता है, जगह गलती कर जाते हैं कि इंस्ट्रक्शन सोचते हैं वही वही लिखा तो होगा। है, क्या ही तो अलग है। पहले से नहीं, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि कुछ चीज़ें पूरी क्लियर नहीं है। ठीक है जी, गाइज, चलिए, अपना तो ध्यान दैट्स रखिए। इट। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। चिंता करके नहीं जाना है, चिंता चिता के समान है। बाय बाय।